नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसको आप कहीं ना कहीं ज़रूर देख चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मोनोसेप इंजेक्शन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये इंजेक्शन की अगर बात करें तो ये 125, 250, 500 और 1000 mg यानी कि 1 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है मार्केट में, जिस वजह से इस वक्त हमारे पास 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम की पैकिंग मौजूद है। अगर बात करें तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में आपको 56 रुपये 67 पैसे यानी कि 56 रुपये की एमआरपी के ऊपर आपको अवेलेबल है। अगर इसके अंदर इनबॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें आपको एक लीफलेट मिलता है जो कि मैं पहले ही निकाल चुका था, ये सामने है। इसमें पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में दी गई है, कैसे कैसे डोजेज और किस किस कंडीशंस में यूज़ करना है। साथ ही साथ आपको एक वायल मिलती है जिसके अंदर सेफ्ट्रोक्साइन पाउडर है। साथ ही साथ आपको एक 10 ml डिस्टिल वाटर का एम्प्यूल मिलता है जिसके अंदर डिज़ोल्व करके ये इंजेक्शन तैयार किया जाता है। अगर डोज़ की बात की जाए तो इसको आमतौर से देने के लिए हम लोग प्रेस्क्राइब ये करते हैं कि 10 ml में ना देकर 100 ml नॉर्मल सलाइन में इसको डिज़ोल्व करके दिया जाए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप इसके इंडिकेशंस की बात करें यानी कि वो कंडीशंस जिसमें इसको दिया जा सकता है, तो वो कंडीशंस ये हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हो, अगर वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव हो, ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। आम भाषा में अगर हम बात करें तो चाहे हमारे स्किन के रिलेटेड इन्फेक्शंस हों जैसे कि फोड़ा फुंसी निकल आते हैं, या फिर हमारे आंतों के इन्फेक्शन हो जैसे कि टाइफाइड हो जाता है, या फिर हमारे पित्त के रास्ते के इन्फेक्शंस हों, या फिर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शंस हों, या फिर इसके अलावा जेनाइटल ट्रैक्ट जैसे कि गुप्त रोगों से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो जैसे कि कमर कटना या फिर गोनोरिया जैसी कंडीशंस में इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आपको कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं, जैसे कि आपको तेज़ स्पीड से अगर इसको दे दिया जाए तो जी मतलाना, उल्टी का होना, चक्कर आना, अचानक से बेहोश हो जाना, स्किन पर बहुत तेज़ खुजली होना, पूरे चेहरे पर दाने निकल आना, इस तरह की कंडीशंस इसके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ घातक साइड इफ़ेक्ट भी या फिर बहुत घातक एडवर्स रिएक्शंस भी इस ड्रग की वजह से हो सकती हैं, जिनमें सबसे घातक माना जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो ड्रग के कांटेक्ट में आने पर अचानक से बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाने को कंडीशन में एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है कुछ लोगों को, जिसमें पेशेंट का अचानक से सांस रुक जाना, पेशेंट का अचानक से बेहोश हो जाना, और अगर सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो उस कंडीशन में पेशेंट की जान तक जा सकती है। तो यदि आपको इस ड्रग के दिए जाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं और इसके प्रयोग को तुरंत रोक दें। साथ ही साथ अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं यहाँ पर कि जो अगर आपको हैं वो अपने डॉक्टर को इसका इस्तेमाल करने से पहले बता देना ज़रूरी है, जैसे कि यदि आप प्रेग्नेंट हैं, यदि आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, यदि आप पहले इस इंजेक्शन के यूज़ करने से कोई परेशानी का सामना कर चुके हैं, या फिर सेफ्ट्राक्सोन के अलावा भी किसी और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप, वो बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सेफ्ट्राक्सोन 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, तो इसके अलावा भी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की किसी और एंटीबायोटिक से अगर आपको कोई परेशानी हुई है तो वो भी अपने डॉक्टर को बता दें। सेफेलोस्पोरिन के साथ साथ पेनिसिलिन ग्रुप की ड्रग्स भी जैसे कि टेट्रासाइक्लिन या दूसरी ड्रग्स की वजह से भी अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो वो जानकारी अपने डॉक्टर को अवश्य दें। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक और बात ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य इस दवाई का इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रेरित करना नहीं, बल्कि केवल आपको इस दवाई के बारे में जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। तो यदि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपको इसकी ज़रूरत है तो कृपया करके अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।